4 गाली लिख दो ठीक हो जाएगा। वो नहीं होना चाहिए। तो उसका मादा होना चाहिए ना। गाली गलौज से ज़्यादा मुझे लगता है जो स्केरी चीज़ है वो है सॉफ्ट पॉर्न जो है, क्योंकि वो बहुत अजीब सी चीज़ है। वो उसका मेरे पास कोई जवाब भी नहीं है, क्योंकि वो कैसे किसको रोका जाए, क्या करें। और उसमें उनको एंटरटेनमेंट लगता है, उसे डमनेस कहते हैं। आई एम सॉरी कि तब कि आप 6 सीन का एक एपिसोड लिखिए और दूध उबाल के वापस आएंगे, हो वही रहा होगा। मंडे को भी वही हो रहा होगा, ट्यूसडे को भी वही हो रहा होगा, थर्सडे को भी हो रहा होगा। आप देखते रहिए, वो उसको मारने के प्लान करे, उसको मारने के प्लान करे, कोई आदमी मर ही नहीं रहा है। ये कहाँ होता है यार? आपके माँ बाप ने तो भेजी नहीं आपको कि आप पलट के उनको बोल सकें बॉस तुम्हारी वजह से देखा मैं पिक्चर बना रहा हूँ, अच्छा खासा मैं इंजीनियर होता है कि ऐसा तो है नहीं, इंजीनियर बोल सकता है कि तो ये चीज़ का रीज़न खुद अपने ऊपर होता है। पापा होते मेरे तो अब तक 200 लोगों को खुद ही फ़ोन कर देते, किधर हैं आप, आइए घर आइए। टीवी खरीदी गई थी, उसमें वही चलता रहता था, देखा तुमने? उसने कहा देख लेना, फिर से देख लो, दरवाज़ा बंद करके चले जाते थे। अब वो है नहीं, वो होते तो होता बवाल कुछ। तो मैंने एक सीरीज़ डेवलप की हम लोगों ने, उसमें हीरो का नाम लिखा है इरफान खान। इरफान खान को ही भेजी, उन्होंने कहा ढंग का काम कुछ करो तो सीरीज में नाम लिख रहा है मेरा। आलिया भट्ट से अच्छा कोई एक्टर नहीं है मुझे लगता है। आपने उड़ता पंजाब देखी है ना फिल्म? पहली फिल्म थी ना उनकी, तब से लेके अभी तक वो एक बॉल पे 6 रन नहीं 8 रन मारती है। वो जो करती है अच्छा होता है। वेलकम टू चाय और चिट चैट। आज बकैती करने के लिए हमने बुलाया है पंचायत के प्रहलाद चा उर्फ फैजल मलिक को। वेलकम फैजल। प्रहलाद चा, जब ये फेम आपको मिला तो कैसा फील हुआ? अच्छा ही लगता है कि आदमी इतने लोग प्यार करते हैं और इज्जत मिल रही है तो कहीं भी जाते हैं लोग जानते हैं, अच्छा ही लगता है। इसमें ख़राब तो लगने वाली चीज़ कोई है नहीं, पर यह है कि पता नहीं था कि इतना ऐसा लगता है कि हर दूसरे आदमी ने शो देखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। मतलब कहीं भी आप जा रहे हैं तो अगर देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ कि हर दूसरा आदमी आके पूछा कि मैंने भी देखा है, तो मतलब शो देख लिया गया है, तो खुशी मिलती है। ऐसा कोई मोमेंट हुआ आपके साथ, कोई ऐसा फ़ैन आपको कुछ आके कुछ प्यार से बोला हो, या इतना आप ट्रैवल कर रहे हो अभी अपने प्रमोशंस के लिए? हाँ बहुत। अभी कल ही हैदराबाद में था तो वहाँ एयरपोर्ट पे 4-5 आंटीज़ थी ढेर सारी जो 55-60 साल की एक साथ ट्रैवल कर रही थी। तो वो सब आई मिलने के लिए। कहीं आर्मी वालों ने सबने देखा हुआ है, जो एयरपोर्ट पे हैं पुलिस के लोग और CISF के, तो उन्होंने देखा हुआ है। तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि लोग पहले जो है कल तो कई जगह पे तो ऐसे भी होता है कि लाइन मत आइए, ऐसे आ जाइए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, थैंक यू क्योंकि एंड टाइम पे थोड़ा सा लेट हो रहा था तो उन्होंने हेल्प कर दिया। तो मज़ा है यार लाइफ में, ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि अच्छा हो रहा है। आज ये है, कल शायद नहीं रहेगा, कुछ और करेगा। रोज़ थोड़ी नहीं होगा। पंचायत पर आने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पब्लिक डिमांड पे क्वेश्चन है, फैजल मलिक असल में कहाँ से हैं? इलाहाबाद से हूँ मैं, जो अब प्रयागराज हो गया है। हाँ। शहर के नाम बदल दिए जाते हैं ना। शहर नहीं बदले जाते, नाम बदले जाते हैं। तो इलाहाबाद/प्रयागराज से हूँ मैं। आपके ना शो में एक डायलॉग आपने बोला था कि अकेलापन बहुत काटता है, खाली घर बहुत काटता है। तो जब आप प्रयागराज से यहाँ आए तो कभी आपको वो अकेलापन काटा या कभी कुछ ऐसा फीलिंग हुआ? नहीं, मुझे क्या, सबको काटता है, उसमें आए दिन होता है। अभी क्या आजकल थोड़ी नहीं, अकेलापन तो रहेगा ही ना। आपको आप किसी दूसरे शहर से आते हैं, वहाँ एक अलग दुनिया है। यहाँ आते हैं तो ट्रेन पे बैठने पे पहले दिन आपका मुझे तो आधा पौना घंटा लगा था समझने में। और मैं लखनऊ से भी आया तो पहले आप में था कि चल जाए अंकल आपसे। यहाँ नहीं होता, सीधा धक्का मार देते हैं। तो वो पहला धक्का पड़ा तो मैं ठीक, मैंने कहा अच्छा ऐसा है इधर। पर ये है कि अब शहर का अपना एक स्पीड है और रहते हैं लोग। अकेलेपन का कंटिन्यूशन बहुत बुरा होता है। मतलब आप कुछ लोग काफ़ी बेचारे जो है जो डिप्रेशन में हैं, उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। वो ज़्यादा डेंजरस है। हम लोग के लिए क्या है कि बेहया टाइप के हैं, कोई नहीं मिलेगा तो फ़ोन पे किसी को आधा पौना घंटा बोर कर देंगे। वैसा एक है हम लोग के साथ। पर है यहाँ शहर में थोड़ा बहुत रहता है लोगों का काफ़ी। यूपी की जो हम बात करते हैं, तब हमने कई सीरीज़ और वेब सीरीज़ में हमको एक नेगेटिव साइड दिखा दी गई है। तो अब पंचायत को देखने के बाद हमें लगता है कि नहीं, यूपी के लोग असली में बहुत भोले,
बहुत नटखट शरारती टाइप के होते हैं, तो आपका क्या कहना है इस पे? लोग ज़िंदगी में लाइफ में अच्छे ही होते हैं दोस्त। क्या होता है ना, 1% लोग हैं जो ऐसे हैं। हिंदुस्तान में बहुत से लोग, कहीं भी आप जाइए, इस शहर में जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ भी लोग अच्छे बहुत हैं। गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि नॉर्मली हिंदुस्तानी जो प्यारी सी चीज़ है, एक कोई भी इंडियन इंसान है, किसी भी धर्म में उसका है, हेल्पफुल होता है, प्यारा होता है। आप रोड पे जाइए, कोई अगर सरदार जी खड़े होते हैं तो आपको लगता है ना कि ये आदमी जो है बचा लेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये बिलीव है बचपन से, पता नहीं क्यों है। तो लोग, हम लोग अच्छे लोगों में से एक हैं। तो आपको मिलते हैं गांव के लोग बेचारे, और इससे इसका एक और वर्जन प्योरिटी के पास रहते हैं, क्योंकि उनके आसपास की दुनिया में जो उनकी दुनिया का प्रॉब्लम है वो है ना। हम लोग को यहाँ से बॉम्बे में लगता है कि हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, रोड नहीं बनी, ये नहीं हुआ है। उनका वाला कुछ और है। तो मैटर टू मैटर, सिटी जो है रहता है। तो मुझे लगता है कि गांव के लोग अच्छे ही होते हैं ज़्यादातर। मतलब उनको बेचारे काम करते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी है, और उनके आसपास का दायरा एक दूसरे के आसपास रहता है, एक दूसरे के को जानते पहचानते हैं वो। हमारे यहाँ फ्लैट के सामने वाले को कोई नहीं जानता है, हम लोग जो रहते हैं। कई साल बाद कोई चला जाता, तब फिर पूछते हैं कोई चले गए क्या, ऑफ हो गए एंगल, ऐसा नहीं होता। ये सब होता है, तो वो है, तो हम लोग को नहीं करना चाहिए आइडली। तो वैसा फुलेरा के गांव के लोग कैसे हैं? जब आप शूट कर रहे थे वहाँ का माहौल कैसा था? वो लोग तो बहुत प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। वो कभी शूटिंग देखने नहीं आते हैं। नहीं आते हैं? ज़्यादातर मुझे लगता है नहीं आए हैं। गाय भैंस आती है उनकी देखने के लिए। कोई पासिंग में कोई ट्रैक्टर लेके जा रहा है, पर पब्लिक जो है कभी शूटिंग के लिए परेशान नहीं करती, या आके देखते नहीं। बहुत प्यारे अच्छे लोग हैं वो लोग, सेट की तरह है वो, जैसे हम लोग को लगता है। और वो कितने साल से झेलते हैं, क्योंकि शूटिंग का क्रू बहुत ज़्यादा होता है, बदमाश होता है वो, क्योंकि वो सुबह 4-5 बजे खटर चालू हो जाती है उनकी। उनकी अपनी एक दिनचर्या है, वो हमसे जो है ब्लेंड करने में होता है, पर वो बेचारे कर लेते हैं इतने साल से। तो वो लोग अच्छे लोग हैं काफ़ी गाँव में। जैसे हमने पंचायत में देखा था कि आप लोगों को पार्टीज़ करनी होती थी, तब आप सिर्फ मैसेज कर देते ग्रुप में हाय। तो यहाँ पे आपके बॉलीवुड में या यहाँ ऐसे दोस्त हैं जहाँ पे सिर्फ आप ना बोले और वो समझ जाए कि हमारे तो यहाँ ऐसे दोस्त हैं कहाँ बोलने पे समझ जाते हैं। अच्छा। कि किसी मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो सिर्फ मैसेज में कहाँ बोलते हैं, कहाँ मतलब समझ जाए यहीं कहीं आसपास है। तो ऐसे मेरे 10-20-25 दोस्त हैं इधर, जो यहाँ भी काम करते हैं, जो नॉन हिंदी फिल्म जो है इंडस्ट्री के भी हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर उधर ही ऐसे मिक्स करके बैठूँ, तो वह है। पर यहाँ पे हैं काफ़ी मेरे दोस्त, भगवान का भला है। रहना भी चाहिए। तो जब भी हम पार्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुंबई की पार्टीज़ प्रहलाद चा कैसे देखते हैं? पार्टी वैसे क्लब तो नहीं जाता हूँ मैं। अच्छा। कुछ कई 15-16 साल पहले गया था, कोई नहीं 15-16 साल के, जब क्या था वो एनिग्मा था ना मैरियट में, तब किया था कुछ उस टाइम पे। वरना मेरे दोस्त से आ रहे हैं उन्हीं के घर में। अच्छा। एक मेरे दोस्त का अच्छा सा जगह है WTF, वहाँ जाके, ठीक है। तो वो मेरे दोस्त का है, हम सब एक साथ ही बॉम्बे से, मतलब बाहर से आए थे। अच्छा। तो वहाँ तक ज़्यादा रहते हैं, अपने घर के 1-2 किलोमीटर के एरिया में ही रहता हूँ ज़्यादातर। बहुत दूर नहीं जाने की कोशिश करता हूँ कि कोई अगर, जैसे ये दूर है थोड़ा सा जहाँ पे आपको ऑफिस है, काम होगा तभी निकलेंगे, वरना मेरी ज़िंदगी आराम नगर में बीती मेंढक की तरह। तो वो एक ऑटो पायलट पे ब्रेन है वो, यहाँ से घर से ऑफिस, ऐसा करके ज़्यादा नहीं हो पाता है कि जो है यहाँ वहाँ रहे। दोस्तों का घर है, उन्हीं के यहाँ सब बैठ जाते हैं, इसलिए। पर अच्छे दोस्त हैं मेरे, ऐसा बोर नहीं होता कोई। अच्छा, तो आप प्रोड्यूसर तो रह ही चुके हैं और एक्टर, तो प्रोड्यूसर और एक्टर में आपको कौन सा रोल ज़्यादा भाया है? सही में एक्टर का थोड़ा सा टफ होता है मुझे लगता है। पहले हम लोग जब काम करते तो एक्टर को कोई उल्टा सीधा बोलते थे कि देखो ऐश कर रहा है वैन में ये, पर वो अब जब खुद करना पड़ रहा है तो लगता है बहुत टफ है भाई, लाइन वैन याद करके। क्योंकि ढेर सारा वो होता है ना डिस्ट्रैक्शन, इसके बीच में सब करना। पहले लगता था कि जो काम आदमी, मुझे लगता है कि प्रोड्यूस करने का मज़ा क्या है कि आप अपनी चीज़ अपनी आँख के सामने ऑन एयर देखते हैं, तो सारी जो तकलीफ गई है ना 1-1.5-2 साल वो चली जाती है। वो थैंकलेस जॉब होता है प्रोड्यूस करना। कुछ चीज़ अच्छी बनती है तो लोग बोलते हैं कि डायरेक्टर अच्छा था, एक्टर अच्छा था। किसी ने आज तक नहीं बोला कि प्रोड्यूसर अच्छा था, कोई भी नहीं बोलेगा। प्रोडक्शन वाला बेचारा एक जूता ही पहन ले, कहेंगे देखा कल आया है शूटिंग से गायब करके कुछ, ऐसा होता है। ये सच है। अगर आदमी की कार नहीं आई है टाइम से तो सीधा प्रोडक्शन वाला फ़ोन करेगा, कार कहाँ है यार, है कि नहीं, चिल्ला देते हैं उसको। और वो तो कार नहीं चला रहा है ना, कार वाला कोई और चला रहा है तो टाइम है ना, पर गाली वो खाता रहता है। तो ये थैंकलेस जॉब
को चूज़ किया हम लोगों ने करने के लिए कई साल पहले, चलो यही करेंगे। क्योंकि अपनी चीज़ जब ऑन एयर होती है तो पता लगता है इतनी मेहनत से बना है ये, ऐसा इसलिए। पंचायत की शुरुआत में जब पंचायत आपके पास आई, आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको ये शो करना है? बिकॉज ये शो बाकी शो से काफ़ी डिफरेंट है और इसीलिए ऑडियंस को भी ये पसंद आया है। वो तो राइटर और डायरेक्टर ने पहले चूज़ किया था मुझे। अच्छा, ओके। सबसे पहले कास्टिंग मेरी हुई है। अरे और दूसरा ये है कि मुझे लग रहा था जब मैंने पढ़ा शो पहली बार, तो मुझे लगा ये तो इतना अच्छा और प्यारा सा शो कौन बनाएगा। नहीं। क्योंकि उस टाइम हिंदुस्तान एक क्राइम शो की तरफ चल रहा था, हर तरफ क्राइम शो। मैं खुद भी एक क्राइम शो बना रहा था, अच्छा, तो पूरी दुनिया में क्राइम ही चल रहा था ना। तो मुझे लगा इतना आसान सा शो, इतना प्यारा शो कौन बनाएगा? उन्होंने हम लोग बनाएंगे। और आप फर्स्ट ड्राफ्ट पढ़िए उसका, जो है जो जैसा वो शो है, जो आपने देख ही लिया है, उससे तो मोहब्बत हो जाएगी ना पढ़ने में कि यार इतना अच्छा शो लिखा है। तो वो उसका सबसे बड़ा हीरो पंचायत का जो है ना, उसकी कहानी है। राइटर साहब जो है ना हमारे चंदन कुमार, उनको आपको जो है बुलाना चाहिए। उसी ने खेल किया है सबकी ज़िंदगी में। ये सब लोग अभी जो है बड़े हो गए हैं। ऐसा है। तो आपका जब प्रहलाद चा का कैरेक्टर आपके पास आया तो सीज़न 1 में वो कैरेक्टर काफ़ी नटखट सा था, फन सा था, लेकिन सीज़न 3 में जाते जाते उस कैरेक्टर की जो डेवलपमेंट हुई है, वो कैरेक्टर की डेवलपमेंट आपने कभी एक्सपेक्ट की थी? क्योंकि नहीं, सीजन वो 1 तो नहीं की थी, पर यह है कि कोई शो, किसी भी बड़े फॉर्मेट का अगर आप शो देखेंगे, वो अपने ऑडियंस के साथ ग्रो होता है। तो उसका उस शो का भी मतलब कि शुरुआत, मध्यांतर और अंत होता है। जैसे आप ब्रेकिंग बैड देख लीजिए, आप फ्रेंड्स देख लीजिए, आप जो है मैडमैन देख लीजिए, तो अपने ऑडियंस को 8-10 साल एक ट्रैवल कराता है वो, कि अभी ये देखो, अब ये देखो, अब ये देखो, अब ये देखो, तभी तो हम लोग देखते हैं ना। और शो तो ये शो उनमें से एक है कि वो अपने ऑडियंस को ग्रो कर रहा है। जो ऑडियंस उसके सामने कभी बच्चा था, आज वो जो है उसको जवान कर रहा है, आज उसको आगे लेके चल रहा है। तो ऐसा होता है, एक दिन वो शो एंड भी होगा, उसकी एक कहानी ख़त्म होगी। तो दुनिया में जितने भी बोर्ड वॉक एम्पायर, आप जो वायर देख, कोई भी ऐसा शो देख लीजिए, वो अपने ऑडियंस के साथ, गेम ऑफ थ्रोन्स 10 साल अपने ऑडियंस के साथ था। 10 साल किसी को चलाना अपने, और मतलब वो लोग हम लोग, मुझे तो याद है कि मैंने तो सबसे पहले जब आया भी नहीं तब भी देखा था डाउनलोड। फिर उसके बाद मैंने एक आदमी रखा था भाई, दोस्त को, कि भाई डाउनलोड करना, वहाँ से लिंक भेजना, तो मुझे बताना। तो वो होता है एक शो का, तो आप उसके साथ अटैच आते हैं। मुझे लगता है ये शो एक ऐसी दुनिया में है जहाँ पे लोग उसके साथ हैं। अब वो अगर कल सुबह जो है जादू भी दिखाएगा तो लोग कहेंगे डन, हो सकता है, है कि नहीं? इट्स डूएबल। तो उसी के बारे में अगर मैं बात करूँ, सीज़न 2 में एक ऐसा सीन था जिसने पूरे देश को रुला दिया था, और हमने सुना था कि आपने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था वो सीन पर्टिकुलर करने के लिए। तो आपका एक्सपीरियंस क्या था जब आप वो सीन शूट कर रहे थे? तो एक्सपीरियंस तो सबसे पहले तो मैंने सोचा मुझसे हो नहीं पाएगा। अच्छा। मैंने बोला था डायरेक्टर को, भाई ये कुछ और कर दो, बहुत ज़्यादा ही तुम लोग सोच रहे हो किसी के बारे में। अच्छा, ये बच्चा 10 में से 10 लेके आ गया, 4 के भी ला लें। बट वो हुआ, वो एक धीरे धीरे करके उसको, वो 6 महीने साथ में थी वो दुनिया, जब से पढ़ी गई थी से लेके तब से एंड तक डिसीजन। और फिर उसको कई लोगों से पूछा मैंने, भाई कैसे करें? 2-4 मेरे दोस्त हैं, पूछा कि भाई ये रोने वाला सीन है, किया नहीं, कैसे होता है ये? तो उन्हें अपना बताया। रणदीप हुड्डा मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बताया, अमित सियाल है, उन्होंने बताया। और काफ़ी दीपक से बहुत पीछे पड़ा रहा कि मैं एंड तक सोचा था कि हट जाए ये, अच्छा। किसी तरीके से ये जिम्मेदारी हट जाए, क्योंकि ये लंबा टफ लग रहा है। क्योंकि 6-7-8 दिन के उसमें वो शूट हो रहा है, उसमें कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। और वो टर्न आउट टू बी दैट 3 लाइन है। वो वहाँ तक पहुँचने में ना, ऐसा ना हो कि मैंने बोला, जितना माहौल बना हुआ है वो कहीं फुस ना हो जाए, नहीं होता है कि अरे यार ये क्या हो गया। पर वो काफ़ी टफ रहा, बहुत अकेले रह के पता नहीं क्या क्या मैं करता जो है, तो थोड़ा सा टफ था, पर किसी तरीके से हो गया। और पता भी नहीं चला कि अच्छा हुआ बुरा हुआ, बताया भी नहीं कि अच्छा हुआ बुरा हुआ। अच्छा, बताया भी नहीं? नहीं, सीधा उठा कहा कि डन, ठीक है जाओ। साल भर नहीं बताया। तो ये आपको भी बाद में देख कर ऑन एयर के दिन मैं हर बार पूछता था, ये लोग उसके बारे में बात ही नहीं करते थे। नहीं ठीक है, गर्दन हिला के ऐसे कर। मैं इधर फ़ोन कर रहा हूँ, उसको फ़ोन कर रहा हूँ, यार क्या हुआ बता दो। सही बात, ठीक है, देखेंगे। अच्छा। वो जब उस रात को, जब लोगों ने, मुझे हमेशा पंचायत का अच्छा ही तब पता लगती है जब रात से SMS लगातार बजना शुरू होता है। तो 12-1 से लोग शुरू कर जाते हैं, धड़ सोचा चल गया शो। और SMS नहीं बज रहा है तो लगता कि अरे यार, लगता किसी ने देखा नहीं क्या। तो वो समझ में आया कि
टू का जो इमोशन था ना वो कन्वर्ट हो गया ऑडियंस पे, वो मुझे लगता है मैच विनर था वो लोगों के लिए। ऑल्सो सीजन 3 का जो एपिसोड 5 का जो सीन था, हाँ क्या उन्होंने अच्छा ही है कि राइटर किसी तरीके की एक जिम्मेदारी दे रहा है करने के लिए, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ हो जाए, बस यही है। उसमें ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ज्ञान देने से अच्छा नहीं मैंने ये किया, ऐसा कुछ है नहीं। जो हार्ट से जो सही लग रहा है करता चला जा रहा हूँ, वो चाहे कुछ भी हो, जो होगा देखेंगे, उसमें क्या है, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ये तो आपने बात सही बोली। तो जब ये आपके पास मतलब जैसे पहले सीज़न जब रिलीज़ हुआ था तो सबसे पहले आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब प्रहलाद चा इतना फेमस, और एक अब हाउस होल्ड नेम तो हम बोल ही सकते हैं, प्रहलाद चा को हर कोई जानता है, तो आपकी फैमिली का कैसा रिएक्शन था फिर? मेरे घर में मेरे पापा जो थे फर्स्ट सीजन में वो थे, सेकंड में उनकी सेकंड आने के पहले उनकी जो है डेथ हो गई। पर फर्स्ट में वही थे एक्साइटेड। हाँ, अच्छा। उन्होंने कई लोगों को तो 2-3 बार दिखा दिया था किधर आओ देखो। बाकी मेरी मम्मी आज अभी तक भी जो है मतलब इतना नहीं करते कि मेरा खोपड़ी पे चढ़ जाए, ठीक है अच्छा है सही है, अच्छा किया। मेरी माँ जो है वो थी ना टीचर, तो वो जानती है कि ज़्यादा बोलने के कूद ना जाइए। पर यह है कि वो लोग अच्छे से रखते हैं। भाई मेरा जो बड़ा वाला वो खुद देखेगा अकेले, पर सुबह बोला कैसा लगा, कहेगा सही है, वो गर्दन ही ऐसे कर देता है, वो अच्छे बुरे के बीच में नहीं रहता है, वो गर्दन सही कर रहा है, सही कर रहा है। अच्छा। पर बल्कि मेरी भतीजी आई थी, छोटी सी है वो, तो उसने बताया कि चाचा तुम जेल चले गए। मैं इधर ही बैठा, सुबह 7 बजे उसने खटखटा के बोला कि चाचा यू वेंट टू जेल और व्हाट व्हाई। मैंने कहा अरे इसको क्या, तो टीवी में देख के आई थी वो। तो ऐसा कुछ था, पर वो घर के लोग इतना ज़्यादा वो नहीं करते उसको। अच्छा। तभी सही रहता है। मिलेंगे तो दूसरे को बोलेंगे हाँ अच्छी बात है, सही है सही है, मम्मी की दुआ हुआ करो सही। पर कोई ऐसा हो हल्ला नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ पापा होते मेरे तो अब तक 200 लोगों को खुद ही फ़ोन कर देते किधर हैं आप, आइए घर आइए। टीवी खरीदी गई थी, उसमें वही चलता रहता था, देखा तुमने, उसने कहा देख लेना फिर से देख लो, दरवाज़ा बंद करके चले जाते थे। अब वो है नहीं, वो होते तो होता बवाल कुछ। आपकी वाइफ का कैसा रिएक्शन था? वो सेम है वो। अच्छा। हाँ यार ये लोग कुछ जो मुझे लगता है हाँ नो रिएक्शन, अच्छा नाइस अंग्रेजी में उसने ईमेल लिखा मुझे कि इट्स गुड यू आर ग्रोइंग, ऐसा अंग्रेजी में करके लंबा सा भेज के थे। मैंने कहा अच्छा मुंह से बोल देती इधर उन्होंने, तो अच्छा है, पर सही है, मुझे लगता है इतना ही होना चाहिए। अभी तो शुरुआत है। हाँ। इससे अच्छा ही होगा, ऐसा थोड़ी नहीं कुछ मैंने पत्थर तोड़ दिया सर से। उससे भी अच्छा होगा। होगा। हाँ। बॉलीवुड में लोग ऐसे कहते हैं कि एक लॉबीज होती है, जो जब आपको एंट्री करनी होती है बॉलीवुड में तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आउटसाइडर्स के लिए एंटर करना। आपके लिए कभी ऐसे डिफिकल्ट हुआ है? मैं इस चीज़ को बहुत साल पहले डिलीट कर चुका, आउटसाइडर इनसाइडर। अच्छा। क्योंकि ये खाली एक डिस्कशन, इसका कुछ होता नहीं है। राइट। ये कहीं पे लिखने का पार्ट है, बोलने की बात हो गई। इनसाइडर आउटसाइडर ऐसा कुछ है नहीं ज़िंदगी में। ये काम करना पड़ेगा, क्या करेंगे। और इससे कोई इस सवाल का जवाब देने में कोई सोल्यूशन नहीं है। कुछ ऐसे होते ना सवाल कि बॉम्बे में रोड नहीं बनेगी, तो नहीं बन रही ना भाई। मुझे 22 साल से दिख रहा है ये शहर बन ही रहा है। तो मैंने वो डिलीट कर दिया दुनिया अपनी लाइफ से, ये कुछ होने वाला है इसका, है कि नहीं। आज से 50 साल बाद भी शहर बन रहा होगा। मैंने 22 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ये शहर बन ही रहा है, रोज बन रहा है। ये एक चीज़ खत्म होती, पीला हटता है, नीला हट जाता है। नीला तार ले आते हैं लगाने के लिए, वो हट जाता है, कोई ऑरेंज तार ले आते हैं, फिर कहते हैं नया काम शुरू कर रहे हैं। फिर वो तोड़ के फिर सीधा कर देते हैं, फिर तोड़ देते हैं। इस तरीके से ये वाला एक टॉपिक है, आउटसाइडर और इनसाइडर। जो जहाँ पर है वो अपनी चीज़ को ही पुश करेगा। डॉक्टर लोग जो है अपने बेटे को MBBS क्यों कराते हैं? आप 10 साल का जाके देखिए, कोई भी गरीब घर का इंसान का जो बंदा है MBBS नहीं कर पा रहा ज़्यादातर, क्योंकि वो बड़ा आदमी जो है अपने बेटे को ही डॉक्टर बना रहा है। ये सच बात है, झूठ नहीं है। वकीलों में जाइए, वहाँ क्या है, वकील जितने भी जज हैं इस कंट्री में, उनके बेटे भी जज होंगे, ये बात सच है, करेक्ट है। तो सेम ऐसे यहाँ पर भी है। जिस आदमी ने अपने 50 साल दिए हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, वो अपने बच्चों को बनाएगा ना हीरो, वो कोई भतीजा ढूंढ के थोड़ी लाएगा। ये सच है। उसके लिए उसके पीछे क्या कर सकते हैं? उसके लिए 10 सीढ़ी होती है, हमारे लिए 100 होती है। क्योंकि वो पास है उस चीज़ के। पर वो हो गई होगा, उसमें हम लोग को नहीं बुरा मानना चाहिए। भाई आप अगर जूहू में रहे हैं तो आप मेरिट फट से जा सकते हैं ना। आप बम्बई से आए, पहले कुर्ला उतरेंगे, फिर वहाँ जाएंगे ना, ऐसे कर। तो लाई ऐसी होती है।
तो इसका तो दुनिया के ये इकलौता ऐसा चीज़ है जिसका कोई आंसर नहीं है। अच्छा। और ये मैं सोचता हूँ इससे आप अगर कर पाएंगे, जैसे ये शहर है, ये शहर बनता रहेगा, इसका कोई जवाब नहीं उनके पास भी नहीं है। करेक्ट है कि नहीं? बना क्या रहे हैं ये नहीं पता है, ये और किसके लिए बना रहे हैं। हम लोग हो गए 22 साल के आए थे, 44-45 साल के हो गए, कहाँ बना रहे भाई हमारे लिए। इसके बाद 25 साल वाले और भी हैं बेचारे, वो भी कहेंगे हमारे टाइम पे बन रहा था, अभी नहीं बन रहा है। तो वो इससे शहर बनता रहेगा, इसका कोई आंसर है नहीं दोस्त, है कि नहीं? तो इसलिए मुझे लगता है ऐसा है। अच्छा, तो अभी जैसे इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये था कि हमने सुना था आपने अनुराग कश्यप के साथ, आपने भी बोला था अभी कि आपने अनुराग कश्यप के साथ एक शो भी लिखा था और आपने एक कंपनी भी स्टार्ट की थी उनके साथ। शो नहीं लिखा था, शो हमने लिखवाया था, डेवलप अच्छा, किया था। हाँ। तो हमने एक शो डेवलप किया था जब इंडिया में सीरीज़ 24 जब आ रहा था ना उसके टाइम पे। अच्छा। तो उसके ठीक पहले मैं 2007-8 से सीरीज़ देखना शुरू कर दिया था। सर ने दिखाया था, मतलब सर ने बताया, तो पूछा, मैंने कहा सर सीरीज़ बनाते हैं, फ्यूचर वही होगा, ऐसा कुछ है। तो मैंने पहली बार ये सब शो मेरी ज़िंदगी में आया है। ये कुछ सालों बाद गेम ऑफ थ्रोन्स, जो इंडिया में नहीं देखता था कोई। तो मैंने कहा ये होता है, तो मतलब ये करते हैं। तो हमने एक शो डेवलप करने की सोचा, हमने साथ में एक शशांक घोष सब लोग थे, तो कंपनी खोली और कहा कि चलो अब एक साल हम लोगों ने मुझे जो पैसा उस काम से मिलता था, मैं और अमोर आदित्य मेरा एक दोस्त था, अच्छा। उसने हम लोगों ने 1 साल लिखा एक शो और गए बनाने के लिए। तो पहली बार जब बनाने गए तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो नहीं चलेगा, क्या यहाँ डेली सोप चलता है, अच्छा। ये क्या चल रहा है, सीरीज वीरीज लेके चले आए। फिर हमने किसी और के थ्रू स्टार में जाके पिच किया उसे, और उन्हें कहा पायलट बनाते हैं। वो पायलट बनने की तैयारी, मतलब ये मैं बता रहा हूँ जब इंडिया में से, हाँ कोई नहीं कर, 2010-11 की बात है। वासेपुर भी शूट हो रहा था उस टाइम पे शायद, हाँ वासेपुर। और वो हमने बनाया उसे, उसमें काफ़ी लोग थे, गुलशन देवैया थे, राधिका आप्टे, अच्छा, उसमें सत्यदीप मिश्रा, नील भोपालन, वो सबका डेब्यू था। समझ लो शो का नाम, अभी उसका नाम तो रखा गया था सी फॉर क्रिमिनल, पर हम लोगों ने रख दिया था डी फॉर डेब्यू। उसमें हर एक आदमी का डेब्यू हो रहा था। अच्छा। सेकंड एडी है, वो फर्स्ट एडी हो रहा था। अच्छा। जो आर्ट डायरेक्टर है वो प्रोडक्शन डिजाइनर होता है। अच्छा। और उसमें सब थे, गुल्लू था, नील था, कुमुद मिश्रा थे, हरीश व्यास थे, और हरीश खन्ना, सॉरी, उसमें सब थे। मतलब कास्ट बहुत अच्छी थी, मुकेश चावड़ा ने कास्टिंग की थी। वो स्टार ने देखा वो शो, उन्होंने फिर पता नहीं क्यों नहीं किया, उन्होंने होल्ड कर दिया वो शो। अच्छा। मेहनत जो है ख़राब हो गई। सर ने फिर दूसरी कंपनी थी फैंटम, वो चले गए, मैंने इसको कंटिन्यू किया। अच्छा। फिर मैंने एक सीरीज़ बनाई MTV के लिए, उसका नाम था ट्रैफिक। अच्छा। MTV ट्रैफिक नाम था उसका। वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की स्टोरी थी, 5 कहानी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। उसको शायद अवार्ड मिला था बेस्ट सोशल सीरीज। वो किया। फिर मैं तो मुझे लाइफ में समझ में मुझे लगा था कि मैं सीरीज़ ही बनाऊंगा। अच्छा। क्योंकि मैं सीरीज़ बहुत देखता हूँ, है भी मेरे पास 10 TV सीरीज़ है मेरे पास। एक टाइम पागलपने से देखता था, अब थोड़ा सा तो वो था कि ये पर्सपेक्टिव समझ में आ गया था कि सीरीज़ टाइप की दुनिया चलेगी आगे। हमने बनाया उसे, एक बार मिसफायर हो गया वो जो है स्टार वाला। बनाई बहुत मेहनत से थी, उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं किया, आज तक बताया नहीं क्यों नहीं किया। अच्छा। ये नहीं पता अच्छा है बुरा है, पता नहीं किया, बस उन्होंने भी नहीं बताया, किया ही नहीं, मतलब कि तो फिर नहीं करना था। फिर तब भाई क्या होता है कि ऐसे ही चीज़ में पता लगता है कि कितना टाइम लोगों का इस सब चीज़ों में वेस्ट हो जाता है। जो ऑन एयर आता है ना, उसके पहले एक बहुत बड़ी कहानी होती है, वो कभी नहीं पता चलती किसी को कि आदमी ने कितने मेहनत से 3 साल 4 साल लगे, या फिर एक आदमी 1 साल तक पीछे करता रहा। ये सब टाइम भी काउंट होना चाहिए ना, वो नहीं होता है। आप लोगों को कितना टाइम लगा था वो शो का पायलट बनाने में? हमने 1 साल लिखा था उसे। अच्छा। 1 साल बनाया उसे, 2 साल दिए थे अपने, 2 साल ऑन ना बोल दिया। आप बताइए। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि टीवी सीरियल्स भी करने चाहिए, डेली सोप्स? मैं कहूँगा तो पता नहीं लोगों को नहीं, ख़राब मुझे लगता है कि डेली सोप ने इंसान ऑडियंस को जो डम बना दिया है। अच्छा। एक चीज़ आप 2000 एपिसोड नहीं देख सकते हैं दोस्त, आई एम सॉरी, है ना। हर एक कहानी का अंत होना चाहिए। जो 15-20 साल जो करा गया है ना ऑडियंस के साथ ये पाप, उसकी वजह से ये हाल है। आप मुझे बताइए ना कि एक घर के सीढ़ी के नीचे बैठ के
10 औरतें बैठ कर दूसरों को मारने का प्लान करी, कहाँ पे होता है? कहीं होता है? और वो तैयार भी रहती हैं अपने घर में रेडी हो के। मर्द कोई काम नहीं करता है, वो भी वहीं पे खड़ा रहता है। वो कोई सांप बिच्छू बन रहा है, कोई ये कर रहा है, तो ये क्या है? ये एंटरटेनमेंट है, तो फिर मैं इसका पार्ट नहीं हूँ। आई एम सॉरी, है कि नहीं? आप ही बताइए। मेरी मम्मी, आपकी मम्मी, सब लोग यही देख रहे हैं इतने साल से ना, और उसमें उनको एंटरटेनमेंट लगता है, उसे डमनेस कहते हैं। आई एम सॉरी कि तब कि आप 6 सीन का एक एपिसोड लिखिए और दूध उबाल के वापस आएंगे, हो वही रहा होगा। मंडे को भी वही हो रहा होगा, ट्यूसडे को भी वही हो रहा होगा, थर्सडे को भी हो रहा होगा। आप देखते रहिए, वो उसको मारने के प्लान करे, उसको मारने के प्लान करे, कोई आदमी मर ही नहीं रहा है। ये कहाँ होता है यार? इसको तो ये 1000 एपिसोड क्या होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता है? ये महा एपिसोड क्या होता है? 2 कहानी को मिला के एक कर दो, क्या कहाँ कौन सी चीज़ें हैं ये? आप बताइए, आप क्या देखना पसंद करेंगे? नहीं। कोई नहीं करेगा भाई। 15 साल से ही हो रहा है, 16-18 साल तो हो चुका है। मैंने बीच में देखा, वो ऊपर से नीचे गिरी और नीचे वाले उसको पकड़ लिया, वो रील में देखा मैंने। तो आपने एक ऑडियंस जिसने जो है रंग दे बसंती देखी है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, और दिल चाहता है देखी है, दिल से देखी है, ये फिल्म देखी है ना हम लोगों ने, ये हमने तब बनाई है। तो हम लोग, हमारा जो IQ लेवल है वहाँ पर है। हमको ये दिखा के, मतलब एक तो सिनेमा ये बना रहा है, टीवी पे दिख रहा है, डिफरेंस है ना इतना बड़ा। तो आप किसको, वही लोग देखने जाते हैं ना पिक्चर, तो वो जा रहा है देखने के लिए, दिल चाहता है 2000 में आई थी ना, और उसी को कह रहे नहीं ये और ये एक हैं। नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता कि आप लोग 9 बजे KBC दिखा के उसके बाद जो पाप चलाया गया है 2000 से, तो वो रॉन्ग है वो। और नहीं, मतलब कि क्यों, इसलिए क्योंकि वो इतना बड़ा ऑडियंस क्रिएट हो गया कि वो अब उसको लग रहा है कि यही है कंटेंट और कुछ है ही नहीं। वो आलसी हो गया है, वो नई चीज़ देखने को नहीं तैयार है। वो क्यों लग रहा है कि क्योंकि वो एक मीडियम हो गया जो आपको सुनाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपने घर में सुनते रहते हैं उसे, एक टीवी चल रहा होता है, आप किचन से जाते हैं, वहाँ आप नॉर्मल टीवी सुन लीजिए कि आप एक फट से किचन में गए, वहाँ पास है, वो हो वही रहा होगा। और बहू तुमने क्या किया, कौन बहू, क्या वो, और तुमने क्या लड्डू बनाना नहीं आता, उसने कहा चपाती नहीं बनाना आता। ये क्या है यार एकदम, और ये चल रहा है। ऐसा तो नहीं करते, पाप है ये बहुत। हाँ, जैसे अभी हम लोग मूवीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी OTT में भी ऐसा बहुत कंटेंट आ रहा है जो यूजुअली मूवीज़ में सेंसर्ड रहता था, जैसे सेक्स कंटेंट हो गया, या फिर गालियाँ वगैरह कितनी पहले जो हमारी मूवीज़ में बहुत सेंसर्ड रहती हैं। तो आप उस कंटेंट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि पंचायत इज़ अ वेरी हैप्पी शो, बट अभी बहुत ऐसे शोज़ भी हैं जो मे बी इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर किड्स टू वॉच। तो तभी उस टाइप के कंटेंट के बारे में फिर हम मतलब कैसे बात करेंगे? देखिए, ऑलरेडी एक तरीके की बॉडी है जो इसको देख रही है, और वो हॉबी, उसको चेंज भी किया जा रहा है। अभी इतना ज़्यादा है नहीं, है ना, कि उस टाइम पे कभी मुझे ऐसा लगता है कभी कभी अगर कहानी कहने का कुछ होता नहीं तो लोग गाली गलौज करा देते हैं। चलिए वो भी हो गया, अब वो धीरे धीरे करके वो भी ठीक हो रहा है। क्या होता है, शुरुआत में हर लोग फाइट मार रहे थे ना। मुझे तो याद है कुछ ऐसे चैनल खुल गए थे जहाँ साली सॉफ्ट पॉर्न चल रहा था। है कि नहीं? चल ही रहा था। वो तो वो ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो बहुत कन्वर्टेबल है वो। और बच्चे भी देख रहे थे। उसमें क्या है, गाली गलौज कब अभी अच्छी खासी सेल्फ वो भी हो रहा है, और कहा भी जा रहा है कि भाई रोको ज़रा इसको, है ना, ठीक से करते हैं। और जितना देखिए क्या है कि किरदार के हिसाब से अगर है तो वो आप कर सकते हैं, पर आप कुछ लोग एडिशनल कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है नहीं, है कि नहीं? जहाँ पे मतलब कि कहानी में कुछ नहीं मिल रहा, डायलॉग में तो 4 गाली लिख दो, ठीक हो जाएगा। वो नहीं होना चाहिए। कुछ तो उसका मादा होना चाहिए ना। गाली गलौज से ज़्यादा मुझे लगता है जो स्केरी चीज़ है वो है सॉफ्ट पॉर्न जो है, क्योंकि वो बहुत अजीब सी चीज़ है। वो उसका मेरे पास कोई जवाब भी नहीं है, क्योंकि वो कैसे किसको रोका जाए, क्या करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा है वो, और वो डेंजरस है बनिस्बत आप एक्शन तो पार्ट है हर चीज़ों का। वो कंटेंट के हिसाब से अगर करेक्ट है तो करो, अब बिना बात के करने जा रहे हो तो वो फिर वो नहीं होना चाहिए। तो 42 इयर्स 43 इयर्स 44 अच्छा 44 ईयर के होके आपने कभी ये आपके दिमाग में नहीं आया कि मैं यहाँ पे एक शहीद का डैड बन रहा हूँ, बट यहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स भी हैं जो प्ले कर लेते हैं एंड देन दे रिग्रेट कि मेरे को नहीं करना चाहिए था, या
वो कतराते हैं ये करने से ना, कि मतलब कितने बॉलीवुड एक्टर्स ने पहले बोला है कि, और कितने तो अभी भी नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग अभी भी दे आर प्लेइंग द हीरोज ऑफ द मूवीज वैसा। बट आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि क्या अगर मैंने इतने यंग एज पे ऐसा किसी इतना बड़े उसका बाप प्ले कर लिया तो वो एक स्टीरियोटाइप हो जाएगा या टाइपकास्ट हो जाएगा? नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगा, क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आता है कि अभी मेरा जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ अभी तो ये शुरुआत है, बहुत चीज़ें होंगी करने वाली, तो उन बाकी चीज़ों पे ध्यान देना है। ये कोई ऐसी ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप पढ़िए, पढ़ने पे डिपेंड होता है ना, जो लोग नहीं बोल रहे हैं। पढ़ने पे अगर आपको लग रहा है कि आपका कैरेक्टर कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो आप बेवकूफ़ होंगे जो आपको बोलेंगे नहीं करना है कि नहीं? पढ़ाई पे होता है ना। अगर मैं आपको बोलूँगी आपको किसी का फादर बनना, कि आप नहीं बोलता, पढ़ो तो पहले, लिखा है ना किसी ने मेहनत से, कैरेक्टर लिखा है, उसकी एक कहानी लिखी है, जर्नी लिखी है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने ऐसा कभी दिमाग में भी आया मेरे, और इससे भी कुछ ज़्यादा कुछ होगा मैं तो 2-3 बच्चों का बाप बन जाऊँगा। अभी मैंने बात किया कितने 60-70 ईयर्स ओल्ड के भी अपने से बहुत बहुत छोटे लड़कियों, 20-30 साल की लड़कियों के साथ रोमांस कर रहे हैं ऑन स्क्रीन। तो उस टाइप के कंटेंट के बारे में फिर आपका क्या कहना है कि मतलब लकी हैं वो लोग, लकी लोग हैं। अच्छी बात है, और क्या नहीं, वो तो अच्छी बात है भाई। अच्छा। है कि नहीं? हाँ, मैं इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, वो कि मेरा कोई से नहीं है, क्योंकि किसी का डिसीजन है, कोई कर रहा है। मेरी राय से वो कहेंगे नहीं करूँगा, ऐसे तो है नहीं। हाँ। हो रहा है, और एक्सेप्शन, अगर उसका एक्सेप्टेंस है ऑडियंस का, तो आप करते रहिए, नहीं है तो फिर उसको क्या कर सकते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, आप पर्सनली जब ये मूवीज़ होती है तो आप किस टाइप की मूवीज़ या सीरीज़ देखना पसंद करते हो पर्सनली? मैं क्राइम बहुत देखता हूँ। अच्छा। किसी भी फॉर्म में हो। अच्छा। डॉक्यूमेंट्री हो, सीरीज़ हो। और मैं कुछ 15-16 साल हो चुका है, मैं रोज़ एक एपिसोड या एक फिल्म देखता हूँ। अच्छा। चाहे वो 2 बजे 4 बजे रात हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में। दिन अभी आया था तो आने के पहले फार्गो का 2 एपिसोड सीजन 5 का लास्ट का देखा नहीं मैंने 2 दिन से। अच्छा। अकेले देखना था उसे। फार्गो नाम का एक शो है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत आराम से देखता हूँ। अच्छा। क्योंकि वो सीजन 1 से ही लेके, अब उसकी फिल्म भी बहुत अच्छी थी उसकी वजह से, तो उसके 2 एपिसोड बचे हुए हैं। ऐसा अभी रिसेंट में आपने ऐसी कोई मूवी देखी है जो आपको बहुत पसंद आई हो? मैंने अभी हिंदी इंग्लिश, अच्छा, मैंने बॉलीवुड में 12th फेल देखी थी। अच्छा। मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत प्यारी फिल्म। लापता लेडीज़ देखी। हाँ। बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन फिल्म। 12th फेल और लापता लेडीज़। चमकीला देखी। हाँ। आउटस्टैंडिंग। चमकीला देख के मुझे लगा कि बॉस अभी हम लोग की लड़ाई चल रही है वहाँ पे। मतलब IQ है हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पर, जहाँ पे हम एक फिल्म ऐसी बना रहे हैं जिसके अंदर एडिटोरियली आरती मैम ने जो काम किया है बहुत ज़ोरदार है। म्यूज़िक जो है, और इम्तियाज़ अली, मतलब इतनी अच्छी फिल्म मैंने बहुत साल बाद देखी है। जैसे बहुत साल पहले जब हम लोग रंगदे देखने गए थे ना, तो पिक्चर हॉल, आप मैं बता रहा हूँ, पिक्चर में लोग खड़े होकर ना ताली बजाई थी लोगों ने, और जो लोग निकल रहे थे ना बाहर, उनके आंख में दिख रहा था कि बॉस ये जो है फिल्म देख के आया है। इसे कहते हैं चमकीला देखने के बाद ना, एंड जब हुआ ना, तो 2 मिनट का जो सब लोग बैठते हैं ना, वो होता है। तो ये इसे कहते हैं, जो मैं वो बात नहीं कह रहा था टीवी वाली, इसकी वजह से कह रहा था कि बॉस हम लोग, मतलब दिल चाहता है के टाइम पे अचानक के वो था पिक्चर हॉल। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली में लोग डांस कर रहे थे। मैंने 4 दिन में 4 बार देखी थी दिल चाहता है, रोज़ जाके हम 4-5 दोस्त रोज़ शाम को पहुँच जाते थे। इसे कहते हैं फिल्म को जो है ना बदलना। वो उसके बीच में तुमने 15 साल ये दिखा रखा, इसलिए मैंने लड़ाई थी कि हम वहाँ पर दिल से आप देख लीजिए। तब तो आप तो बहुत छोटे होंगे। दिल से जो है जब थिएटर में देखी मैंने 7-8 बार तो देखी है दिल से पिक्चर। मैं एक पिक्चर कई बार देख सकता हूँ बिना किसी परेशानी के। अब आपको पता नहीं चलेगा ये पहले देख चुका है। मैंने हाँ कर दिया। अरे तो कोई अगर जा रहा है ना लेके, उसे लगेगा पहली बार दिखा रहा है। मैं यार देखी नहीं, दिखा दो जरा, क्योंकि उसको भी एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए ना कि पहले से बोल दिया। दिल से फिल्म आप देखिए, अभी भी जाके देख लीजिए। जिस दिन आप देखेंगे वो फिल्म, उस दिन लगेगी कल बनी हुई फिल्म है, कल बनी है फिल्म, ऐसा होता है फिल्म। तो वो जो है कुछ। अभी चमकीला देख के मुझे बहुत, चमकीला, लापता लेडीज़, 12th फेल लगा कि, और देखिए मेकर को देखिए जिस आदमी ने परिंदा बनाई है, जर्नी देखिए वहाँ से यहाँ। वो चाहते तो कुछ और बना लेते ना। प्लीज़ देखिएगा, तो आपको पता लगेगा मुझे।
मूवीज़ की अगर मैं बात करूँ ना, तो अभी आजकल क्या है कि हम मतलब ऐसा बोलने में आता है कि सोसाइटी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाती है मूवीज़ या वेब सीरीज़ या शोज़ से। बहुत रीसेंट एग्जांपल मैं लूँगी एनिमल का, कि जब भी वो मूवी आई थी तो बहुत ऐसे मिक्स्ड रिएक्शंस आ गए थे कि अरे ये तो ख़राब ही फिल्म है, बट सम पीपल वर लाइक कि नहीं, इट्स जस्ट अ फिल्म, वो सिर्फ मूवी है। तो जब आप ऐसी टाइप की मूवीज़ या कंटेंट आप देखते हो तो आपको क्या लगता है, मतलब वो बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? पिक्चर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है सोसाइटी ने। Right. पिक्चर की वजह से लोग बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, वो रॉन्ग है। हाँ, है कि नहीं? क्योंकि वो नहीं होना चाहिए। क्या है कि सिनेमा जो है एक लो हैंगिंग फ्रूट है, जिसको चाहे तोड़ के खा लेता है फिर फेंक देता है। गलती होगी तो कौन करेगा? पिक्चर वाला करेगा। बाकी लोग भी तो है ना समाज में, उनसे जाके बात करनी चाहिए। हमारा बेसिक फॉर्म क्या है? एंटरटेनमेंट है। Right. हम वही कर रहे हैं। हमारी वजह से अगर देश बदलने वाला है तो टैक्स फ्री करो हमारी पिक्चरों को। अगर देश जीडीपी टीडीपी में हम लोग कुछ होने वाला है तो सबसे पहले सिनेमा वालों का पैसा कम वो करिए, उनको टैक्स वो दीजिए, रिबेट दीजिए, पिक्चरें बनवाइए, 1000 करोड़ दीजिए, लोग जाके फिल्म बनाए। तो ये सवाल जो दिया हुआ है ना मीडिया का, वो अजीब सा है कि मेरी वजह से कुछ नहीं खराब हो रहा है। वजह मुझे मत बनाइए दोस्त, आप किसी और को वजह बनाइए ना, कि सिनेमा जो इंसान खराब कर देगा या फिर उसकी वजह से बच्चे खराब हो रहे हैं, ऐसा है नहीं है। इतना अच्छा होता तो रंग दे के बाद लोग जाते, लक्ष्य देखने के बाद कितने लोग गए उस दिन। फरहान भाई का रील देखा आपने? हाँ जी, कितना अच्छा है ना वो, है ना? क्या है कि नहीं? बताइए, ऐसा होना चाहिए। तो अच्छा वाला कोई नहीं बता रहा है। हाँ, किसी को खुद जो है ना कहना पड़ रहा है कि मेरे पापा गए थे, हाँ, वो ऐसा हुआ है। हाँ, बताइए, ऐसा कुछ है नहीं? खराब होगा तो सब तुम ही लोग ने किया है, तुम ही लोग बर्बाद हो। आप लोग अपने मतलब लोग तो, मुझे ऐसा पता चला है कि बच्चों को बोल रहे हैं कि जो अगर काम करें मत करो काम, हाँ, सिनेमा बहुत घटिया चीज़ है। हाँ, अरे ऐसा थोड़ी नहीं होता है, गलत है वो। ये सवाल मत पूछा करो, उल्टा उसी पे जवाब दे दिया करो कि ये कुछ थोड़ी नहीं होता, सब कुछ हम ही लोग पे कर रखा है तुम लोगों ने। हमारी जिम्मेदारी है काम करके घर चले जाना, है कि नहीं? Right. आपको लगता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का इम्पैक्ट भी पड़ा है? सब एक चीज़ का प्लस और माइनस होता है। वो है, वो अपने आप में एक जायंट है, एक कभी वो अच्छा जायंट है, कभी वो बुरा जायंट है। वो अपने यूज़ करने पे है कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। हम लोग के पास जब नहीं था तो हमको लगता था इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। साइबर कैफे में जा बैठे रहते थे, ईमेल का वेट करते थे, है ना? ऑर्कुट होता था उस टाइम पे, तो उस पर कोई लाइक भी करते तो खुश, 15 दिन तो खुश रहते थे, भाई पता है 3 लड़कियों ने लाइक किया है, नाम अब बताऊंगा, ऐसे करके ना। तो उसमें तो खुशी थी। अभी तो आपके पास फ्री में है, 2 GB फ्री कर रखी सरकार ने एक तरीके से, उस पर क्राइम हो रहा है, तो अलग है ना। पहले तो बहुत इसका वो था यार, इंटरनेट का। ये एक चीज़ के लिए नहीं कहते हैं, आदमी सोचता था, तो है ज़्यादा इसका भी कुछ ना कुछ इलाज निकलेगा। अब जैसे हिंदुस्तान, जैसे आधा हिंदुस्तान रील बना रहा है, ये भी कुछ बनेगा, इसका भी कुछ होगा, अपने आप ही होगा सिस्टम में। सोशल मीडिया की बात की जाए तो वन थिंग दैट इज़ वेरी फेमस अभी इज़ पैप कल्चर। यार वो मुझे क्रैक करना, वो है क्या वो? मतलब किसी के एयरपोर्ट जाने से मेरा उसका क्या फ़ायदा हो रहा है दुनिया को, मुझे समझ में नहीं आता है। मतलब उसकी फ़ोटो क्यों होनी चाहिए? मतलब ये मिसयूज़ है ना। डम नहीं लगता है कि मैं खाना खा रहा हूँ, तूने फ़ोटो खींच लिया, क्यों भाई? और फिर दूसरा आदमी देख भी रहा है, और मुझे लगता है कुछ लोग पैसा देते हैं इसका का, है ना? बुलाया भी जाता है उनको, पैप्स भाई को बुलाया मुझे भी बताओ जाता है। 400-500 रुपए में वो तो मैं लगा लूं उसको कि हाँ कि पैसा सर्विंग समोसा, हाँ 10 दिन के लिए बुकिंग कर दो। पर मुझे बहुत ही कॉमेडी लगता है वो कि कोई एयरपोर्ट जा रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है किसी को? अब तो कोई रेस्टोरेंट के बाहर खाना खाने लग, क्यों खाने दो ना, मतलब कि उसमें न्यूज़ क्या है? कोई न्यूज़ है? कोई आदमी उसे मतलब उसको जो बेचारा कर रहा है, वो पैप्स जो होते हैं, उन्हें खाना खिला दो। वो बेचारा धूप में बरसात में खड़ा है, हेलो सर कर रहा है, और ये खाना खा, और ये पैसा दे रहे हैं इस चीज़ का। नाम बताओ तो मैं सबका नाम लूंगा। ये तो अच्छा बताया किसी ने। नहीं तो फिर अभी वो ये भी तो बोलते हैं कि मतलब अभी बुला के वो बोल देते हैं No, कि no, no, हमने तो नहीं बुलाया, आपको किसने बुलाया यहाँ पे? जैसा वही तो कहना, ये पूरी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, है ना? कि शुरू से इन टाइम से लेके आउट टाइम कि एक आदमी का नाम वहीं से शूट करो उसे। वो आदमी ने लिया, वहाँ गया, और वो वही मिला जो बोल रहा है मैंने पैसा ही नहीं दिया, ऐसा करके। पर ये मतलब ऐसा नहीं कि वो है, मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है,
और 3-4 दोस्त और हैं। हम लोग अक्सर ये वीडियो लगा के हंसते हैं कि क्या करने गया था ये आदमी अगर जिम से बाहर निकला है तो इसको फोटो क्या ज़रूरत है, और ये क्यों हो रहा है। मेंटल लेवल पूछना चाहिए ना कि क्यों होता है ऐसा, कि इतना खाली क्यों है ये कि इसको अपनी फ़ोटो खिंचवानी है और दूसरों को पैसा दे के बोल रहा है कि वहाँ पहुँच जाना, उससे होगा क्या। मतलब ये ऑडियंस क्या है, मुझे ये समझना है ना। और वो भी अजीब गरीब फोटो होती है कि वो एकदम ही निकला जिम से ऐसे कर, जब पैसा भी दिया और एक्टिंग भी करनी है। अरे उसके लिए एक्टिंग कर लो जाके। दिन में ही तो वो अजीब सा है मुझे। एक और चीज़ मुझे पूछनी थी, अभी जो भी रिसेंट में ना एकदम अचानक से फेमस होता है ना, वो एक शो है बिग बॉस, उसमें ज़रूर जाता है। हाँ। अगर आपको मौका मिला तो आप जाओगे? जिंदगी भर नहीं। अगर मैं गया तो आप लोगों को सिर्फ जो है मुझे जैसे ही मिले वैसे ही लूज़र लिख के दे देना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो लोग वो हैं लूज़र हैं, इसलिए नहीं कि वो अच्छा शो है। हाँ जी। बिग बॉस ओरिजिनल जो था ना, बिग ब्रदर, उसका बाइबल पढ़ा है मैंने। अच्छा। पहला हो रहा था, एंडमॉल ने जब किया था। वो इतनी मोटी किताब है वो पढ़ के, क्योंकि हम लोग नॉन फिक्शन करते तो पढ़ना होता बाइबल। हाँ जी। उससे बहुत अलग शो है ये जो बन रहा है। अच्छा। बहुत अलग है, मतलब कि मज़ा नहीं, मतलब कि वो नहीं है। अच्छा, अपनी ज़िंदगी में अच्छा है बात भैया, सॉरी माफ़ करना बिग बॉस वालों, पर मुझे जाना है वरना कभी नहीं है। अच्छा। बस क्या करूँगा जाके वहाँ पे, कुछ और है ज़िंदगी में करने के लिए भाई, पर वो फॉर्मेट अलग अलग है। हाँ। और अगर पंचायत की कास्ट में से किसी को आपको लगता है कि कोई बिग बॉस में सरवाइव कर पाएगा? कोई नहीं। सच्ची? कोई नहीं भाई, 2 दिन वापस है सब। इनका कोई जोक ही नहीं सुनेगा तो ये लोग कैसे आके भाग आएंगे। मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा। कौन कर सकता? कोई नहीं। मतलब कि ऐसा नहीं है, पर दो कितना महीना रहे? 2 महीना रहना होता है। 2-2.5 महीने। 2-2.5 महीने जगह पे पेशेंस चाहिए उसके लिए तो। हाँ, वो भी एसी के अंदर रहते हैं वो लोग, है ना। आज और पर्पस क्या होता है उनका? झगड़ा करना। वही तो कहना, वो शो ऑनलाइन में पढ़िएगा उसका बिग ब्रदर का बाइबल शायद ऑनलाइन में पढ़िएगा, वो शो नहीं है जो बन रहा है। अच्छा। अलग अलग। तो जैसे आजकल एक्टर्स की बात चल रही है, तो वो पेयरअप करिए 20 साल की लड़कियाँ, 30 साल की लड़कियाँ, तो आपको अगर पेयरअप करने का मौका मिला तो आप किसके साथ पेयरअप करना चाहेंगे? ये मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? पूछिए क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टर राइटर डिसाइड करता है कौन सा हीरो किसके, कौन सा कैरेक्टर किस उसके साथ होगा। तो ये डिसीजन उन्हीं के ऊपर है। मैं उनको बोलता हूँ भाई तो देख लेना ठीक ठाक से, है ना, ऐसे करके। पर ऐसा मैं मतलब इस सवाल का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? क्योंकि ऐसा होता है कि एक्टर करता है डिसाइड कौन होगी हीरोइन, बड़े लेवल पे होता होगा ऐसा। पर मुझे लगता है कि वो तो पूरा डिसीजन जो है वो डायरेक्टर के ऊपर होता है। वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। हमें अपना काम करना है, अपना काम करेंगे। तो अभी ठीक है, आप तो चूज़ नहीं कर सकते हो वो, बट ऐसी कोई एक्ट्रेस जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? अभी बॉलीवुड में आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? बहुत 4-5 है। तब्बू बहुत फेवरेट है। और कौन है? हाँ, अमृता सुभाष बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उनको तो मैं जानता भी हूँ। हीरोइन लोग को बहुत कम जानता हूँ। अच्छा। और वो करीना कपूर बहुत अच्छी एक्ट्रेस, 4-5 चीज़ों में बहुत सॉलिड है। क्रू देखा था मैंने भी। अच्छा। हाँ, और कौन है? कौन सेन शर्मा, बहुत, जिनका मैं फ़ैन टाइप का हूँ। अच्छा। किसको पिक्चर छोड़ता नहीं हूँ। और आलिया भट्ट से अच्छा कोई एक्टर नहीं है मुझे लगता है। आपने उड़ता पंजाब देखी है ना फिल्म? पहली फिल्म थी ना उनकी। तब से लेके अभी तक वो एक बॉल पे 6 रन नहीं 8 रन मारती हो। वो जो करती हो अच्छा होता है ना। वो उसका सीन है ना, वो मैंने काफ़ी बार देखा है। वो जब अंदर रहती है ना, पेट में उसके दर्द होता है, वो बहुत ही ख़तरनाक सीन है। तब से मुझे लगता है मैं फ़ैन टाइप हूँ उनका। कहीं मिलेंगे तो ऑटोग्राफ लूँगा। पर यह है कि बहुत ज़ोरदार एक्टिंग है। निमिषा का मैंने भी वो देखा, पोचर शो, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। दिव्य प्रभा मेरी अच्छी दोस्त है, जो अभी मैंने उनके साथ फिल्म की थी। अच्छा। मलयाली फिल्म। वो लोग अच्छे। और है काफ़ी, तो ढूंढता रहूँ तो बहुत लंबी लिस्ट। अभी जैसे अभी जैसे आप बोल रहे थे ना कि इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की भी बहुत, मतलब कोई जवाब ही नहीं है। ऐसे ही सिमिलर रिसेंटली चालू हुआ था साउथ वर्सेस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, है ना। तो अभी जैसे आपने भी किया है मलयाली फिल्म में काम, है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ है डिफरेंस?
नहीं, मुझे डिफरेंस नहीं है, मुझे बहुत थोड़ा फोकस लगता है मामला। अच्छा, है ना, फोकस जब होता है ना, उनको पता है कि ये है, ये होना है, ऐसा होना है। हमें लगता है कि हम ढेर सारी चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो वो है थोड़ा सा। देखिए पिक्चर का फ़ायदा और नुकसान क्या है कि उसका लॉस नहीं होना चाहिए। एक पिक्चर अगर लॉस होती है तो बहुत सी अपॉर्चुनिटी लॉस होती है, पैसा लॉस होता है, काम लॉस होता है, काम जाता है, क्योंकि आपका इतना बड़ा नुकसान होगा, कहीं ना कहीं तो कटेगा ना। तो हमको दिल से जो है कोशिश करनी चाहिए अवेयरनेस के साथ कि ये फिल्म बने और चले, है कि नहीं। और वो किसी एक्टर की डेट के हिसाब से थोड़ी नहीं होनी चाहिए, कहानी के हिसाब से होनी चाहिए। तो वो जब नुकसान होता है वो लॉस है, और ज़्यादा लॉस हुआ ना, ज़्यादा लॉस तो लॉस होता है। लॉस उनके यहाँ भी हो रहा है पर वो बता नहीं रहे हैं, जो पैन इंडिया के नाम पे चल रहा है, इतनी महंगी महंगी फिल्म बन रही है। करेक्ट। अभी जो जिन फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया है वो तो छोटी फिल्म है ना। वो छोटी नहीं होती, फिल्में होती हैं, छोटी बड़ी नहीं होता है, फिल्म होती है। हम लोग उसको छोटा बड़ा डिवाइड मुंह से ही कर देते हैं, इनका उनका इंडी करके। द फिल्म विच इज़ एंटरटेनिंग इज़ अ फिल्म, दैट्स इट। तो वो है, उसको थोड़ा सा नुकसान होता है तो अच्छा नहीं लगता है, अपना ही नुकसान हो रहा है ना। वो किसी और की फिल्म नहीं बनेगी उसकी वजह से, किसी और का जो है प्रोजेक्ट जो है होल्ड पे चला जाएगा, किसी और का वो जो चलता हुआ काम जो है वो ऐसा है। पंचायत में आपकी सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग किसके साथ है? मेरी रघु भाई के साथ, और डायरेक्टर। अच्छा, डायरेक्टर हम लोग के अच्छे खासे दोस्त, हम लोग अगल बगल ही रूम लेके रहते हैं। अच्छा, वो सीजन 1 में भी थे? हाँ, वो हमेशा रहते हैं क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं अच्छे, राइटर साहब दोस्त हैं अच्छे, तो उनके आसपास रहता है। मतलब एक्टर वाइज कहा जाए तो रघु भाई के साथ मेरा बहुत प्यार मोहब्बत है। सॉरी, हाँ, रघुवीर यादव। प्रधान जी। नहीं, उनसे भी है, ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ, वो दोनों सब लोग अच्छे हैं, पर रघु भाई से पढ़ती रहती है, क्योंकि टाइम पास चल रहा होता है कुछ ना कुछ, इसलिए। आपको एक कैरेक्टर मिलता अगर पंचायत से, अगर प्रहलाद चाकियाला हो, तो आप कौन सा करना चाहते हैं? घोड़े का। अच्छा। ये वाला बड़ा अजीब सा सवाल है इसका तो कि कोई और, पर अच्छा है, मतलब मुझे कुछ कोई और नहीं दिखता, मैं और क्या करता, है कि नहीं। यही कर रहा हूँ, यही बहुत है। और कौन हो सकता है? आप लोग बताइए कौन सा करना चाहिए मुझे? प्रधान जी कर सकते हैं आप। कौन, मैं? हाँ। तो प्रधान जी क्या करेंगे बेचारे? अरे तो अब जब सीजन 3 में नए सचिव जी आते हैं तो उनको वो सबसे फनीएस्ट सीन था जहाँ पे आप सिर्फ देख के उनके बोलते हैं कि 6 फुट की बांस ले आना। तो वो सीन करते करते आपको कभी ऐसे हुआ कि आपको हंसी आ गई हो? क्योंकि वो सीन आपको बहुत स्ट्रेट फेस से रखना था, बट वो सीन आप एक लाइन भी बोल देते तो ऑडियंस को हंसी आ जाती थी। अरे मेरा तो पूरे शो पढ़ने पे लगा कि यार सब लोग टाइम पास कर रहे हैं, मेरा ही मुंह बना हुआ है तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। कर होगा ऐसा नहीं होता था। क्योंकि मुझे वो लगता था कि वो जब पढ़ने पे लगता है ना कि मुझे डर था कि मेरे इमोशन पे कन्वर्ट नहीं हुआ तो जोक भी खराब होगा, ये भी गाली दोनों साइड से खाऊंगा मैं। क्योंकि रात में लोग इंटरनेट पे ना गालियाँ बकते हैं, अच्छा नहीं होता है तो कि वेरी बैड, ऐसा नहीं होता है आजकल तो लोग ऐसा। तो सब लोग अपना अच्छा सीन करें, मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ। तो मैंने कहा कुछ तो दे दो, एक लाइन वाइन कुछ तो ऐसा। क्या नहीं सीरियस हो। अब जो उसमें जो है क्या है कि वो सब लोग इतना अच्छा कर रहे होते हैं ना, जैसे उसमें बाद में जब बांध देता है कहते हैं छी ससुर नहीं बोलते हैं जो प्रधान जी। उसमें मुझे पहले टेक में हंसी आ गई बांस उठाते। मैंने कहा यार बता दिया करो ना ये करने वाले हो। ठीक है। तो क्योंकि सब लोग जो है ना उसमें मूड में, मैं एकदम वो हूँ अब ये सीरियस। एक और सीन था उसमें जब वो अलवा मीटिंग बोलता है। हाँ। उसमें पूरा दिन लोग हंस रहे थे और हम सबको इस साइड को सीरियस होना था और उस साइड को वो करना था। अब ये वाली पूरी साइड जो है हंस रही है, कर ये मीटिंग और वो 10-11 टेक हुआ उसका, वो कि हम लोग की वजह से। वो तो बेचारा सही कर रहा था, यहाँ सब लोग दांत नहीं बोल हंस रहे हैं कि बस अच्छा वो मत बोलना, अलवा मीटिंग हटा के बोलो ताकि वो तो शूट हो चुका है। अच्छा वो नहीं उस बोलता नहीं पूरा बोलो। तो उसमें था कि हंसी रहे 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3, 3.5, 4 घंटे तक चला है ये। अच्छा। पूरे दिन लोग हंस रहे थे क्योंकि पहली बार किसी ने सुना था अलवा मीटिंग। तो पूरा मतलब सीरियस वो सीन बहुत वो है, सीरियस है। उसमें इधर वाले भी हंसने उधर वाले भी हंसने लगे। तो डायरेक्टर बोला बस ये जो सीरियस सीन है ये। अच्छा भूल गए थे हम लोग। और वो बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत बेहतरीन। उसके कई मीम्स भी बने। हाँ, अलवा मीटिंग तो चलेगा अभी पंचायत की। इनफैक्ट हर कोई डायलॉग के मीम्स बने।
आपने हाँ आपने कभी मीम्स मतलब जब आप मीम्स देखते हो नॉर्मली अभी शो रिलीज होता है तो फिर कैसा फीलिंग रहता है, क्या मजा आता है आपको मीम्स देखने में? मुझे तो कई साल बाद पता चला कि ऐसा भी कुछ हो रहा है, सच बता रहा हूँ। अच्छा दूसरे ने बताया, मेरी बहन ने भेजा मुझे अच्छा कि ये सब हो रहा है, तो मुझे लगा कि कोई गलत काम कर रहा है। मीम से बोला, उसने समझाया मुझे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है, तो वो तब फिर है, पर आता है तो बहुत ढेर सारा मीम है। मुझे अभी भी फ़ोन खोलूँगा तो 20 25 50 कोई भेजता होगा, अभी ये चल रहा है, अभी ये चल रहा है, 40 50 रहते हो। तो वो फ़ोन मेरा जो है उसकी वजह से बहुत वो ख़राब हो जाता है। तो मना करता हूँ। मेरा एक दोस्त है, जैसे स्कूल का ग्रुप है, उसमें है काफ़ी लोग, तो सुबह उठो तो गुड मॉर्निंग खटखट 50 में मेरे ही नाम, कुछ तो खुद ही बना के भेज रहे हैं। तो वो चल रहा है, अच्छा है, मज़ेदार। जो भी चीज़ अच्छी हो रही है इसका तारीफ़ करनी चाहिए। ऐसा हुआ है कभी कि किसी ने आपकी मीम के साथ आपको किसी मैसेज पे रिएक्शन दे दिया हो? वही तो करते हैं हम लोग सुबह से। अच्छा हाँ, कुछ तो मेरे दोस्त हैं जो फोटोशॉप करके भेजते रहते हैं सुबह से। अच्छा मीम निकालते, मतलब काम कर रहे हैं सुबह कहीं नौकरी वोकरी में है, कहीं सुबह अपने ऑफिस में बैठे कर यही करके भेज दो। वो बहुत बुरा होता है मीम जो है। अच्छा, आपने और ऐसे और कुछ टर्म्स आपने सीखी है पंचायत के शूट के दौरान जो अब आप ऐसे नॉर्मली भी यूज़ करते हो? अब जैसे एक बहुत अच्छा शब्द तो कई बार में यूज आता है तो आपने 3-4 बार में पूरी बात का जवाब दे डाला। हाँ। समझ रहे हैं कि वो और एक और वर्ड और हाँ, और ऐसे इसमें ही आप समझ गया कि ये कह रहा है और दूसरा बोल रहा है बियर पीना, चलो हाँ चलो, ऐसा करके खत्म हो जाता है। सही बता रहा हूँ, वो इतने पे ही है। यूपीपी में ना दहेज ससुर नहीं तो जैसे था कि ससुर के नाती, तो ये रघु भाई करते हैं ना दहेज ससुर नहीं तो उसमें उस दिन था कि जो क्या क्या खा रहा है, क्या कुत्ता मार खा गया, छी ससुर। तो वो उन्होंने इतना अच्छा यूज़ किया है उसे, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है रघु भाई। और पहली बार जब किया था तो सच में बता रहा हूँ सब हंसने लगे थे, और वहाँ सीन चल रहा है उसको मारने का, वो जो मरा हुआ वो भी हंसने लगा कि क्या बोल रहे हैं। बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं प्रहलाद चा और फैजल मलिक में ऐसा क्या चीज़ है जो कॉमन है, तो फिर क्या वो होगा? खुश रहते हैं हम लोग दोनों आदमी। अच्छा जी, मनुष्यत नहीं है। हमारा लाइफ में थोड़ा सा खुश रहना चाहिए, बाकी तो हो ही जाता है, क्या करेंगे। दोनों चीज़ अपने कंट्रोल में, आप खुश रहेंगे अपने लिए, दुखी रहेंगे आप खुद भी दुखी, दूसरों को भी करेंगे, है कि नहीं? पास वाला भी नहीं मिलने आएगा फिर, भाई उसके पास जो हमसे रोता ही रहता है वो, है ना? हाँ ऐसा है। तो ऐसा क्या अलग है आप दोनों के बीच में, प्रहलाद चा और फैजल मलिक में? मैं इतना लंबा दुखी नहीं होता हूँ। मेरा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मुझे पता अब हो चुका है ये। जब हो चुका है तो फिर अब उसको क्या करेंगे, है कि नहीं? होता है, लेकिन लंबे से क्या फ़ायदा है। मेरे दोस्त यार काफ़ी मेरे डेथ हो गई, मैंने कहा क्या अब बहुत दिन तक रहेगा तो चलता है, पर है चलेगा बेचारे। कोई रिग्रेट हुआ आपको लाइफ में? मुझे लाइफ में बहुत ढेर सारे रिग्रेट, एक नहीं होता है लाइफ में, बहुत ढेर सारे होते हैं रिग्रेट। ऐसा कोई आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं, वरना बहुत से लोगों को बहुत रिग्रेट होता है। ऐसा है कि नहीं, लाइफ है। नहीं, हमने एक्चुअली एक इंटरव्यू में सुना था जब आप इरफान खान के बारे में बात कर रहे थे, तो उनके साथ आपका रिश्ता कैसा था? उन्होंने बताया था उसमें कि मेरे बड़े भाई के और उनके जो कज़न थे दोनों पढ़ते थे साथ में, उनकी वजह से मुंबई भी आया था। अच्छा। तो मुंबई में शायद वो एड्रेस प्रूफ नहीं होता था ना पहले मोबाइल का, तो शायद जो मुझे पहला फ़ोन मिला था उन्हीं के एड्रेस पे मिला था, जायद भाई जमाल भाई ने जैसा बताया था। अच्छा। और मुझे लगता था कि मैं इस आदमी को तो जानता हूँ, क्योंकि ये जमाल भाई के भाई हैं, जब चाहूँगा तब मिल लूँगा, मीटिंग हो जाएगी, उसमें क्या है। और दूर से देखते थे, किसी फ़ैन भी थे ना, तो पास जाने में डर लगता था कि इरफान खान ये है, ऐसा है, अरे बाप रे। और डे बाय डे आप वो फ़ैन फॉलोइंग जो है ना, मतलब उनके प्रति 200-2000 गुना हो गई। फिर जो है काम वाम किया हमने, तो हमने जो है ये था कि जब एक फिल्म बन रही थी रिवॉल्वर रानी के टाइम पे, तिशु भाई के ऑफिस आते थे वो, तब भी मैं उनको दूर से देखता था। मुझे लगता था कि तो जमाल भाई को फ़ोन करूँगा 1 मिनट के अंदर। तो आप किसी को जब कहते हैं ना कि वो फ़ैन रहता है तो उसको वहीं पे होना चाहिए, बात करने पे ना सब हो जाता है। फिर जैसे चलो काम करेंगे, जिस दिन काम करेंगे तो तब करूँगा। तो मैंने एक सीरीज़ डेवलप की हम लोगों ने,
उसमें हीरो का नाम लिखा है इरफान खान। अच्छा। इरफान खान को ही भेजी, उन्होंने कहा ढंग का काम कुछ करो तो सीरीज में नाम लिख रहा है मेरा। फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। वो सीरीज़ का हमने पायलट बनाया अनुराग कश्यप सर के साथ। हाँ। उसके बाद एक फिल्म लिखी, उसमें भी हीरो का नाम लिखा इरफान खान। फिर भेजी स्क्रिप्ट कि भाई अब हो देखा ये होगा, हीरो का नाम इरफान खान, डन बाय इरफान खान। पर ये था कि उसी बीच में आगे पीछे हो कि उनकी तबीयत जो है ख़राब होने लगी। फिर ही बाकी आके बात करेंगे। तो हमेशा ही ये पता था ना कि जब आपके लोग अपने होते हैं ना, आप उनको ऐसे ही करते हैं, ये तो है ही है ना। मुझे लगता है वैसे वो, मुझे लगा कि मैं नहीं चाहता था, पर ये था उनके पास भी टाइम नहीं था। पर ये कि जब मैं उनसे मिला जिस दिन, तो वो ना वो बोल पा रहे थे और मैं उन्हें देख रहा था, दैट्स इट। तो मतलब कि उनको देखा मैंने, और ढेर सारी बात जो नहीं थी वो जो है हो ही नहीं पाई। तो लाइफ में ऐसे हुई, इसे कहते हैं रिग्रेट ऑफ लाइफ। मंजू देवी की अगर हम बात करें तो वो शो में आपकी बहुत केयर करती थी, तो आपकी उनके नीना गुप्ता जी के साथ बॉन्डिंग कैसी है? ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन तो हमने देखी है। बहुत अच्छी। एक्चुअली लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत ना स्ट्रिक्ट है। हाँ स्ट्रिक्ट है नहीं वो। अच्छा। अच्छा। हाँ वैसा है नहीं, क्योंकि वो अपने साथ ढेर सारा खाने का वो लाती है सामान, वो लेना बहुत ज़रूरी होता है ना, उसमें सब रहता है। अच्छा। और प्लस उनकी जो कुक है वो बहुत अच्छी है, तो वो उनसे जब मांग लो कि दे दीजिए तो आपको मिल जाएगा, अचार आएगा, पाप, मतलब ढेर सारे, ऐसा नहीं सिर्फ मतलब कि अपने लिए लाती हैं, सबके लिए रहता है वो। पर आपको थोड़ा सा सेट करें कि मैडम प्लीज़ आज थोड़ा सा दे दीजिए। जैसे आम भी वो आया था एक बार, तो उन्हें दिया था। वो बहुत, मुझे लगता है कि वो प्यारी सी एक एक्सपीरियंस महिलाएं जो बहुत कुछ जो है ना सिनेमा का देख चुकी हैं, तो उनसे जो सीखना चाहिए। और अगर ऐसे मतलब डांट दें तो कोई बात नहीं यार, इसमें क्या है, वो अच्छे लोग हैं, पर ऐसा है नहीं। दोस्त हैं अच्छी वो। अच्छा। अगर आपके दोस्त हो गए फिर तो छोड़ दीजिए, फिर तो जो है क्या खाओगे क्या है। हाँ फिर है। और वो वहाँ अच्छा हम लोग जाते हैं तो 1-2 महीना तो वहीं रहते हैं ना, तो उसके हिसाब से उनका किचन विचन का जो चीज़ है ना हमेशा सेट रहता है। तो आपको अच्छा खाना मिल जाएगा, आपको मीठा अच्छा मिल जाएगा, शाम को कुछ चाहिए बहुत अच्छी मिल जाएगी, अचार मिल जाएगा, अच्छी चाय मिल जाएगी। तो चाय तो उनकी वाली नहीं कहते हैं। तो ये सब चीज़ों में बहुत बहुत सही है। आपको पड़ी है कभी डांट उनसे? हाँ पड़ जाती है। अच्छा। सही नहीं करो सबको पड़ती है उसमें तो। अच्छा। हाँ उनसे जो सभी लोग डांट खा चुके हैं सारे। अच्छा। जो भी रहेगा। ओके। अगर ज़्यादा परेशानी की तो तुरंत ही, पर ये ऐसे नहीं डांटती, मतलब उस अच्छे से प्यार से। पर वो है कि वो चाहती हैं चीज़ें टाइम से हो जाएं, अच्छे से हो जाएं, और वो हो जाती हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है दोनों के साथ। पर दोनों लोग म्यूज़िकली बहुत वो हैं अच्छे, रघु भाई और नीना जी। अच्छा। मेरे हिसाब से उनको 1000-1500 गाने तो याद हैं। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है। आप नाम बताइए, बताएं खटाखट, ये गाया था उन्होंने, गाया था, और गा के बता देंगे। अच्छा। तो एक चलती पे, और दोनों मुझे मैं तो कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि अगर हम लोग के पास 10-15 मिनट भी होता है ना, तो कोई एक गाना वो लोग ढूंढ लेते हैं। और फिर गाने के बारे में इसने, अच्छा उनको ये भी पता है किसने गाया था, किस ईयर का, किस फिल्म का है। अरे वाह। उसका वर्जन नंबर A-B-C बता देंगे, इसने ऐसा गाया था। इतना बड़ा दिमाग हो, मतलब हम लोग को, मुझे लगता था कि मुझे बहुत गाने याद हैं। अच्छा। तो 400-500 मेरी जो है दुकान ख़त्म हो गई। अब मुझे ज़्यादातर 90s वाले बहुत याद हैं, है ना, वो दिल जिगर नजर उस टाइप के, उन लोग को उसके पहले वाली और इस टाइम वाली भी। अच्छा, दोनों। हाँ मतलब बहुत याद है, रघु भाई को याद है, दोनों को याद है। अच्छा। ये सीखने की चीज़ है। आप लोग कभी ऐसे सेट्स पे बैठ के कभी कुछ अंताक्षरी खेलते थे उनके खुद ही साथ? गाते रहते हैं, हम लोग तो पूछते रहते हैं कि ये कौन सा है, क्योंकि वो गाना पता नहीं होता। फिर अब मैं खुद जाके, मतलब कुछ जो गाने नहीं पता होते हैं उनको जाके नोट करके रात में देख लेता हूँ कि सही बताया, उल्लू बना रहे हैं। पर ये है कि सही में वो गाना है, जिसने गाया वो भी सही है, म्यूज़िक किसका है वो भी सही है, और पूरा गाना याद रहता है। ऐसा नहीं कि आपने खाली मुखला सुना है, नहीं, अंतरा सब कुछ याद रहेगा। तो ये तारीफ वाली बात है, ये हम लोग मतलब सीज़न 1 से देख रहे हैं, याद मतलब याद।
अभी अगर मैं जाऊँ गैंग्स ऑफ वसीपुर में, तो तब भी मतलब हमने ऐसा सुना था कि एक्चुअली जो आप कैरेक्टर वो जो पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर है वो आपको मिलने वाला था। नहीं, ऐसा सुनने में आया था। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कभी भी ऐसा नहीं था। अच्छा। नहीं, वो पंकज झा बोल रहे हैं आजकल इंटरव्यू में कि मेरा मिलना था। मैं अमेजिंग रेस नाम का एक शो बनारस में कर रहा था जो एक्शन पे आता है। अच्छा, आपने सुना है उस शो के बारे में? नहीं। दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रियलिटी शो है वर्ल्ड का। ओके। हमने यहाँ पे इंडिया में हम लोग यहाँ पे लाइन प्रोड्यूस करते थे गौरव ढींगरा के साथ। अच्छा। जब वो शो शूट हो रहा था तो उसी टाइम पे वासेपुर की टीम आई थी। तो सर थे वहाँ पे हमारे। सर ने बोला कुछ दिन रुक जाओ और इलाहाबाद का एक शेड्यूल कर लो, उसके बाद चले जाना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ये ख़त्म करके इलाहाबाद का प्लान करके वहाँ से निकल जाऊँगा। इलाहाबाद के शूट के टाइम पे जो एक्टर वहाँ पे शूटिंग करने वाला था वो भाग गया। अच्छा। क्योंकि वो ओरिजिनल स्लॉटर हाउस में शूट हो रहा था। तो उसने एंट्री मारी और भाग गया। उसने कहा यहाँ तो नहीं कर पाएंगे। तो अनुभूति थी और सर थे। सर ने बोला कि तो करना पड़ेगा, 4 घंटे की ही लोकेशन है। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कपड़ा पहना, कपड़ा फट गया, कपड़ा उसकी साइज़ पे था, मेरी साइज़ पे नहीं था। वो पहने कपड़े को जो है सिला गया, एक सीन किया और ख़त्म हो गया। मतलब वो ऐसा हुआ शूट हो। अच्छा। ये है कहानी दोस्त असली। मेरा कोई मुझे मैं किसी के रोल में नहीं था। अच्छा। जब मैंने शूट कर लिया तो सर ने बताया कि बॉस ये तो कैरेक्टर और भी आएगा। तो मैंने कहा ये तो आपने फंसा दिया सर मुझे। मुझे ये काम नहीं था, मुझे जाना है वापस। तो उन्होंने कहा नहीं तो करना पड़ेगा। तो इसलिए वो वाला कैरेक्टर ऐसे हुआ है। तो पंकज त्रिपाठी जी के साथ आपका बॉन्ड कैसा है फिर? बहुत अच्छा है, दोस्त है वो तो। अच्छा। उस दिन सब विपिन भाई दोस्त, वो शो के सब मतलब उस पिक्चर के सारे लोग दोस्त हैं अपने, बहुत अच्छे अजीज। और फिल्म ही बहुत प्यारी है। हाँ जी। मेहनत से बनी फिल्म है वो। तो जो उस फिल्म में था सब लोग देखिए आज की डेट में अच्छा कर रहे हैं। बेस्ट फिल्म है उस दुनिया की, है कि नहीं? सही है। किसी भी डिपार्टमेंट में कह दीजिए, एक्टिंग में कह लीजिए, कहीं पे भी कह लीजिए, सब लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं उस फिल्म से, है ना? तो अगर मैं पूछूं, ये आपको फिल्म मेकिंग का शौक कैसे पड़ा? मतलब ये कीड़ा कब काटा? कीड़ा तो एक्चुअली क्या होता है कि आप शुरू से, मेरे माँ बाप ने तो पिक्चर देखना और देख के जाके बकैती करने वाले लोगों में से होते ना हम लोग घर में कि 4 अंग्रेजी पिक्चर देख ली, लोग बता रहे हैं कि सिनेमा ऐसा होता है। पर जब बॉम्बे आया तो समझ में आया कि भाई ये तो दूसरी दुनिया है। इसे तो सीखना पड़ेगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा। और वो तभी काम करना पड़ेगा जब आपको उससे प्यार हो, है कि नहीं? क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि आपके माँ बाप ने तो भेजी नहीं आपको कि आप पलट के उनको बोल सकें बॉस तुम्हारी वजह से देखा मैं पिक्चर बना रहा हूँ, अच्छा खासा मैं इंजीनियर होता है कि ऐसा तो है नहीं। इंजीनियर बोल सकता है कि तो ये चीज़ का रीज़न खुद अपने ऊपर होता है। तो वो जब कर लिया तो सोचा कि अब तो काम करना पड़ेगा। जब काम करने के लिए घुसे तो ये दुनिया इतनी अच्छी लगी कि अब मुझे लगा कि यही है मैं इसके अलावा कुछ और चीज़ कर नहीं सकता हूँ। अच्छा। मैं जैसे इस दुनिया में आके मैं सारे चीज़ें मतलब स्पॉट बॉय तो नहीं किया है, पर ये फ्लोर क्लीनिंग टाइप का काम किया हुआ है 2-3 बार। अच्छा। मतलब लाइव शो हो रहा था तो टॉप एंगल पे नीचे जो है ना एक्रिलिक साफ करना था हमेशा। अच्छा। जो जूते का सीन रहता ना, तो फटाफट और लाइव में हर 1 घंटे पे था। तो डायरेक्टर जो था वहाँ पे कंट्रोल रूम में बोलता था क्लीनिंग, तो उसमें कोई वो नहीं था, रॉन्ग नहीं, मज़ा आता था। पर वो था कि अच्छा लगता था। लाइव टीवी करने का और मज़ा है। फिर मैं प्रोमोस डिपार्टमेंट में था, फिल्म के प्रोमोस काटने का और मज़ा है। फिर नॉन फिक्शन में था तो लगा नॉन फिक्शन तो शो होता है यार, इसमें तो मैंने तो फेम गुरुकुल शो किया जिसमें अरिजीत सिंह बन गए थे, जावेद साहब थे। मतलब आप रोज़ लाइव गाने में सबको गाना सुनते देख रहे हैं, मशीन पे पोस्ट करते, इससे अच्छा क्या होगा, है कि नहीं? म्यूजिक लगा के आपको ये मिल रहा है। कोई पाप वाला काम थोड़ी ना कि टाई लगा के जाके कोलगेट बेचना है। सिनेमा मेकिंग तो अच्छा काम है ना, एंटरटेनिंग है। सॉरी वो उनका काम भी वैसे ही है, ऐसा नहीं कहूँगा, पर ये काम अपना अच्छा होता है ना कि आप इसको एंजॉय करिए, चाहे 10 घंटा हो 20 घंटा हो। हम लोग के टाइम पे तो पहले एक ऐसी दुनिया थी कि जहाँ पे हम लोग 3 से 4 घंटा 5 घंटा रेस्ट टाइम होता था, 19-20 घंटा, और वो भी कंपटीशन में काम करते थे कि इसका जो है सेगमेंट मेरे सेगमेंट से अच्छा नहीं होना चाहिए। तो अगर वो काट रहे हैं तो हम लोग भी बैठे हैं कि भाई इससे अच्छा होना चाहिए, ऐसा ना हो एडिटर की तुम्हारी तरफ से नहीं लेना। तो वो होता था, कंस्ट्रक्टिव था एक कंपटीशन शो के लिए कि मेरा प्रोमो उसके प्रोमो से अच्छा होना चाहिए, तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना है। तो वो वाली दुनिया में था एक वंस अपॉन अ टाइम। मुझे लगता है हम लोग जब एक बार
जब 26 जुलाई हुआ था उस टाइम पे फेम गुरुकुल एक लौता ऐसा शो था जो ऑन एयर हुआ था, मुझे ऐसा लगता। लोग हार्ड ड्राइव जो है प्लास्टिक में बांध के गए थे, सच बता रहा हूँ आपको, जीवन मिल कंपाउंड अंधेरी ईस्ट में, वहाँ से लोग गए थे ऑन एयर करने के लिए, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4 ऐसे करके, और सब पैदल। ये था कि उसमें कहते ना कि लगता था कि अपना शो है। हाँ। ओन करते थे ना कि ये ऑन एयर जाएगा ना तो बेस्ट दिखना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो एक स्पिरिट होती है। पिक्चर आप बनाने जाइए तो मज़ा तब आता है कि जब वाह। तो ऐसा पिक्चरों में भी मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने तो जो भी किया मुझे बहुत मज़ा आया। मैं जब अंग्रेज़ों का शो करने का तो मुझे लगा बॉस ये लोग ऐसे काम करते हैं, अब ये तो सीखना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग किया, जब काम किया तो पता लगा कि 4-6 घंटे शूटिंग के लिए लोग 3 महीना प्रेप कराते हैं। 3 महीना में वही काम करता हूँ। मैं भी बोल रहा हूँ मैंने कितना कराते हैं यार। पर वो एक बार जब शूटिंग पे दिखता है ना तब समझ में आता है कि दुनिया के नंबर दूसरे तीसरे शो में ये शो क्यों आता है। इनकी क्योंकि प्लानिंग होती है। तब फिर तो आगे चलो अब जो है पिक्चर करेंगे। तो मैं भी जब एक चीज़ छोड़ के अलग जो है ना स्विच करता रहा। प्रोमो किया, बोर हो गया 2-3 साल में। उनका टेबल मतलब मशीन में बैठे बैठे थोड़ा आँख में चोट भी लग गई थी, स्पाइन में इशू हो गया था। मैंने कहा अब ज़िंदगी भर तो नहीं रहूँगा इसमें, कुछ और किया जाए। तो चल रहा है, मज़ा आ रहा है। अभी ये कर रहा हूँ, शायद एक्टिंग कुछ साल बाद नहीं चलेगी तो बिरयानी बनाऊँगा और खिलाऊँगा फिल्म वालों को। रोज स्टैंड अप कॉमेडी भी देखी थी, तो क्या हम आगे आपको देख स्टैंड अप नहीं, वो तो मैंने ऐसे जाके कविता बोलनी थी, बुलवा दी मुझसे। स्टैंड अप नहीं करना मुझे, वो काम बहुत टफ होता है। अच्छा। हाँ वो सब नहीं पाएगा भाई। सीजन 4 के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? स्पॉइलर, रिंकी जी और सीजन 4 के बारे में स्पॉइलर ये है कि सीजन 4 हो रहा है। अच्छा। और लिखा जा रहा है। ओके। बस ये अभी लिखाई हो रही है। अच्छा। हाँ अभी होगा बनेगा तो कुछ नहीं पता है। 2-4 लोग यहाँ पे आए हैं मालिक के यहाँ से। दो बैठे हुए हैं, ये आपको बता सकते हैं। लिखाई हो रही है अभी तो, सब राइटिंग प्रोसेस। सर अभी अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ पे आऊँ, मैंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू देखा था आपका और आपकी वाइफ का। जी। तो आप दोनों बहुत ऐसा टॉम एंड जेरी कह सकती हूँ मैं, जब ये इंटरव्यू में लग रहे थे। तो कैसे आप लोगों की लव स्टोरी के बारे में कुछ बताइए, कैसे स्टार्ट हुआ आपका? लव स्टोरी का इतना बड़ा बेचारी झेल रही है मुझे, जो है उसको वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए। कि जो है अच्छी महिला है वो, बेहतरीन है। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो जैसे बोल देती कभी कभी कि तुम पागल टाइप के हो। मुझे इस समय रात में एक बार और उठता हूँ सो के ना, तब मैं जब लोग सो जाते तब मैं उठ जाता हूँ। तो खटर खुटर घर में आवाज़ नहीं होती रहती है, उसकी वजह से बहुत परेशान है इतने साल से। उसका तो कोई आ गया घर में नहीं, अभी तो सोया था, ये कहाँ निकल के चला गया है। तो मैं कुछ देखता रहता हूँ बैठ के। तो वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं? तो अब नॉर्मल है वो चीज़ें जो है, पर मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मुझे कुछ ना कुछ देखना होता है। और दूसरा क्या है कि जो लोग मतलब मम्मी जैसे हैं मेरी, जैसे मेरी बहन है, यही है। लड़कियां जो नहीं होती वो लोग मुझे अच्छे लगते हैं जो सेल्फ वो होते हैं। रिस्पेक्ट बहुत रहता है उन लोगों का, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो वो लोगों में से हैं। और पीट पाट भी देते हैं ऐसे। नहीं ऐसा नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ ऐसे हर जगह बताना शुरू कर देता हूँ ताकि कभी पिटा पिटाया दिखा मैंने देख लीजिए। यही मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि महिला मारती है मुझे। सबूत रहता है इसके लिए। और अच्छा है, हम लोग लाइफ अच्छी है, बहुत प्यार हुआ है, तो तभी अफसोस होता है मुझे। बाकी सब तो अच्छा है। शी इज नाइस वुमन। आप दोनों में ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन है? मेरे चेहरे से दिख रहा है कि मैं डोमिनेट कर सकता हूँ। मैं सीमेंट को भी नहीं बोलता हूँ, टेबल को भी डोमिनेट नहीं। अच्छे लोग दोनों, ऐसा नहीं, सीरियसली बताऊँ, अच्छी लाइफ हो रही है। हम दोनों खुश हैं और अंडरस्टैंडिंग है लाइफ में, जीवन मज़ेदार है। और ऐसा थोपे टाइप के नहीं है ना, चूज किया दोनों ने एक दूसरे को। तो थोपो फाइट शादी नहीं है कि वो वही एक दूसरे को देख रहे हैं कि अरे भैया कब होगा। हाँ। ऐसा सॉरी। तो थोपो फाइट लाइफ नहीं है। हाँ। तो उसमें कोई परेशानी होती, मज़ा चलता रहता है, एंटरटेनमेंट जो है कंटिन्यूस है। तो अभी लास्ट में आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी फैज़ल मलिक को लोग किस कैरेक्टर में देखेंगे आगे? अभी मेरा एक शो आ रहा है त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर। हाँ। 18 जुलाई को नेटफ्लिक्स पे। अच्छा।
वो देखिएगा। उसके बाद एक और शो आएगा डेटिंग शेटिंग करके है, वो किया तो वो आएगा। फिर पिक्चर आएगी जो तेरा है वो मेरा है, वो मैंने उसमें तो स्पेशल अपीयरेंस टाइप है पर अच्छी फिल्म है। अच्छा। अमित चाल है। फिर एक फिल्म आएगी जियो की फिल्म, क्या की थी मैंने अभी, बल्ली की नहीं जिन्होंने कैट के, हाँ कैट के डायरेक्टर बलविंदर सिंह जांजुआ, सब फर्स्ट क्लास है। अच्छा। वो आएगी। तभी ये सब है। कांट वेट टू सी। अरे बिल्कुल टाइम पास है, देखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फैजल आपका हमारे शो पे आने के लिए, एंड आई होप आपको भी मज़ा आया हो हमसे बात करने में। बिल्कुल बहुत मज़ा आया। ठीक है।